सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग वीकली एनालिसिस करने वाले हैं ऑफ गोल्ड, यूएसडी जेपीवाई, बिटकॉइन एंड साथ साथ में क्रूड ऑयल के। सो ये 10 मिनट्स आपके जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एंड आप जब कभी भी फ्री हो सैटरडे संडे में एक 10 to 15 मिनट्स मार्केट्स के लिए निकाला करो एंड प्रीवियस जो भी अपने ट्रेड्स लिए उसको एक बार गो थ्रू किया करो कि क्या मैंने ट्रेड्स लिए, क्या मैंने एग्जीक्यूशन की, क्या वो परफेक्ट थी कि नहीं थी, क्या मैंने मिस्टेक्स की, उन सबको एक बार माइंड में नोट डाउन कर कर आपको नेक्स्ट वीक की शुरुआत करनी चाहिए। एंड उस नेक्स्ट वीक की शुरुआत करने से पहले आपको एक बार सैटरडे या संडे को बैठ के जो भी अपने लेवल्स बनाए थे सबको कर देना है डिलीट एंड फिर से आपको रिक्लेम करने जो भी लेवल्स बन रहे हैं मार्केट्स के अंदर। तो किस तरीके से करना है आज जो भी बिगिनर है उनको भी पता चल जाएगा एंड जिन्होंने भी पहले भी लेवल मार्किंग की होगी किस तरीके से उसको और एडवांस तरीके से लेवल मार्किंग करते हैं वो हम लोग एकदम डिटेल में जानने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास में अभी गोल्ड का चार्ट एंड गोल्ड के चार्ट के अंदर यू कैन सी दैट कि मार्केट क्या किया था। मार्केट ने यहाँ से डबल बॉटम बनाया था, यू कैन सी दैट ये डबल बॉटम बनाया और ये फेल हो चुका था। जैसे ही फेल हुआ मार्केट क्या हो गया, अब तुरंत इन्वाइट किया एंड गिर गया। अब यहाँ पे भी सेम केस सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सिंपल डबल बॉटम बनाया एंड ये चीज हमने यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम दोनों पे डाल दी थी किस तरीके से मार्केट जो है बहुत ज्यादा बेरिश लग रहा है। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, बस इसमें और इसमें फर्क क्या है, जो सेलिंग का एंगल है वो इसके अंदर ए शेप है एंड यहाँ पे जो सेलिंग आ रही है बहुत 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 स्लो आ रही है। सो हो सकता है कि मार्केट एक बहुत बड़ी स्पाइक दे एंड फिर से गिर जाए, क्योंकि मार्केट्स को फेकआउट्स बहुत पसंद है तो फेकआउट देना बहुत जरूरी है। तो ये लेवल पे मुझे लग रहा है कि एक बार कंसोलिडेट करके ऊपर जाके फेकआउट देके फिर डबल टॉप बना के इस तरीके से यहाँ पर कहीं पे हमको गोल्ड देखने को मिल सकता है। 4200 के टारगेट्स के लिए आप जा सकते हो गोल्ड के अंदर। अब रही बात की किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे की ओपनिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगी किस तरीके से ट्रेड प्लान होगा। अगर गोल्ड ये रेंज के आसपास ओपन होके ऊपर जाता है एंड ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन बन रही थी इसको भी मार्केट ब्रेक कर देता है, तो क्या होगा, वेट करना है हमको और छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाना है। एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यही ट्रेंड लाइन से बार बार मार्केट जो है ना बहुत ज्यादा एक बेरिश मूव दे रहा है। तो क्या हमको एक बेरिश सेटअप मिलेगा, यहाँ से कंसोलिडेट करके एक बार ब्रेकआउट देके फिर ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ मिलेगा, इस तरीके का एक सेटअप। एंड दूसरा सेटअप ये है कि यहाँ पर जो एक सपोर्ट है डबल बॉटम बन रहा है, यहाँ से मार्केट ने डबल टॉप बना के नीचे गिरा बट वापस ऊपर चला गया। तो क्या मार्केट इधर से थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है ऊपर जाने के लिए एंड देन एकदम से गिरना स्टार्ट करता है, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेके फिर से गिरेगा। तो यहाँ पे आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो एंड यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। डिपेंड करता है मंडे को किस तरीके से मार्केट ओपन होता है, बट मेरे हिसाब से अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो ऊपर से अपने शॉर्ट करेंगे, नीचे से बाय करेंगे और नीचे से बाइंग लेवल्स जो होंगे वो अपने फिक्स होंगे कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं ये वाले लेवल्स को क्लेम करने आता है, ये वाले लेवल्स को, एक ये वाला लेवल है और दूसरा कौन सा लेवल है, दूसरा बहुत नीचे है, वो एकदम बॉटम ऑफ द मार्केट है, 3372 का ये सपोर्ट है एंड दूसरा ये, यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वेट करो कि कब एक अच्छा ब्रेकडाउन मिले। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से डबल बॉटम बना के नीचे गिरेगा एंड ये वाले सपोर्ट से कहीं ना कहीं हॉल्ट करना स्टार्ट करेगा एंड हॉल्ट करने के बाद में इस तरीके से कुछ ब्रेकडाउन देगा। तो जैसे ये ब्रेकडाउन देगा तुरंत आपको शॉर्ट ले लेना है फॉर दिस टारगेट, क्योंकि नीचे टारगेट्स बहुत बड़े हैं। ठीक है, अब अगर आपका व्यू बुलिश है तो बुलिश व्यू के लिए मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं बिल्कुल भी मार्केट्स के अंदर, जब तक मार्केट ये वाले लेवल को ब्रेक करके वापस एक अच्छी स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा कंसोलिडेट करेगा एंड देन एक और ब्रेकआउट देके वापस इसके नीचे का आप ऐसे लगा लो या इसके नीचे का ऐसे लगा लो एंड देन आप ये पुल बैक के ऊपर बहुत अच्छी रैली को कैप्चर कर सकते हो ऊपर की तरफ। बट मेरा भी व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ये नहीं होने वाला है, मेरे पास यही है कि मार्केट ऊपर जाए, नीचे घुसे, कंसोलिडेट करे, ब्रेकडाउन दे, कंसोलिडेट करे, ब्रेकडाउन, कंसोलिडेशन, ब्रेकडाउन, इस तरीके से मार्केट जाना चाहिए। बिकॉज वी नो दैट कि डाउन ट्रेंड है, हाँ मार्केट बहुत स्लो हो चुका है तो मार्केट को एक लिक्विडिटी जरूर नीड रहेगी, तो उसके लिए एक अपसाइड स्ट्राइक कर सकता है ऊपर की तरफ एंड देन धीरे धीरे नीचे आ सकता है। गोल्ड की यही एनालिसिस है। अगर हम लोग डेली पे भी देखें देन डेली पे भी सेम चीज ही देखने को मिल रही है कि मार्केट जो है अपना स्ट्रक्चर नहीं भूलता है। मार्केट का स्ट्रक्चर है हायर लो एंड लोअर हाई, हायर लो एंड लोअर हाई, यहाँ से अब लोअर लो बनते जा रहे हैं तो यहाँ से इस तरीके से मार्केट गिर सकता है।
टूवर्ड्स मुझे लग रहा है एक बार के लिए ये सपोर्ट भी क्लेम कर सकता है 3950 या 960 का लेवल है। तो ये वाले लेवल से हम लोग बाइंग स्टार्ट करेंगे और उससे पहले सेल नहीं करेंगे मार्केट, उससे पहले बाइंग नहीं करेंगे एंड सेलिंग ऊपर जो मिल रही है अभी, जो ऊपर फिर से मार्केट जाएगा तो ऊपर फिर से पुल बैक मिलेगा, ये पुल बैक पे अपने फिर से सेल करना स्टार्ट कर देंगे। एंड बाय चांस इफ अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, इन केस ऑफ सिनेरियो ये वाली जो ट्रेंड लाइन बन रही है, यू कैन सी दैट ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, वेट अ मिनट, ये वाली जो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है तो कुछ बाइंग का प्लान कर सकते हैं अगर डबल बॉटम कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। बट मुझे लग रहा है कि पहले एक बार 4370 के आसपास आएगा फिर ही डबल बॉटम स्पॉट करेंगे, उससे पहले अपने डबल बॉटम स्पॉट नहीं करने वाले। उससे पहले जैसे जैसे हाई पे जाए तुरंत सेल का प्लान करो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो कि बहुत ज्यादा अभी बुलिश हो चुका है, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे भी अगर जाओगे तो यहाँ से डबल बॉटम बन चुका है, नीचे से भी अगर आप क्रूड ऑयल को देखोगे तो यहाँ से एक सपोर्ट है एंड ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है जो कि काफी बार टेस्ट हो चुका है। बट अभी मार्केट्स के अंदर एंड जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत शांति लग रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट क्रूड ऑयल के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। बट ये ऊपर की तरफ अगर जाता है और मार्केट फिर से लिक्विडिटी लेता है तो देन शॉर्ट साइड आप प्लान कर सकते हो इसको, यहाँ से शॉर्ट साइड एंड ये फिर से ये वाले लेवल्स के पास आ जाएगा, ठीक है। एक हो गया क्रूड ऑयल, अपना गोल्ड हो गया एंड अब करते हैं हम लोग यूएसडी जेपीवाई के एनालिसिस। यूएसडी जेपीवाई के अंदर हमको देखने को मिल रहा है एक बॉक्स टाइप पैटर्न है और इसको इसने ब्रेक डाउन दे दिया है। ये बॉक्स टाइप पैटर्न बन रहा था एंड काफी दिन से बॉक्स टाइप पैटर्न के अंदर होल्ड था एंड अब ब्रेक डाउन दे दिया है। अब क्या मार्केट फिर से धीरे धीरे करके रिक्लेम करेगा ऊपर के लेवल्स या फिर वापस यहाँ से नीचे जाएगा, वो तो अब कोई नहीं बता सकता है। बट यस, आपको यूएसडी जेपीवाई के अंदर फिलहाल के लिए थोड़ी सी सेलिंग साइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है बिकॉज मार्केट ने डबल बॉटम बनाया है, यहाँ से आप देख सकते हो डबल बॉटम बनाया है एंड मार्केट बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, उसको पहली टाइम ब्रेक दिए। अगर ये कैंडल जो है, इतना बड़ी कैंडल जो बनी है, उसको अगर ये लिक्विडेट करने आता है ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके ऊपर चले जाता है, देन आप शॉर्ट मत करना बिकॉज ये फिर से रेंज बाउंड हो जाएगा बिकॉज ये एक इसकी परमानेंट रेंज हो चुकी है अभी के लिए। सो अगर देखना अगर ये रेंज के अंदर घुस जाता है तो इसको देखना ही मत बिल्कुल भी, क्योंकि फिर से वो रेंज बाउंड होकर ऊपर की तरफ चले जाएगा। सो अब हम जब तक इसमें एक ही एनालिसिस है कि जब तक ये वाले लेवल्स के नीचे शॉर्ट मारो, ये वाले लेवल्स के पास में ये वाले लेवल्स के पास है तो भी शॉर्ट मारो, ये वाले लेवल्स के हल्का सा ऊपर चले जाते हैं तो बाय मारना, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से समझो ऐसे करके बाय जाता है, यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो बाय करो एंड बाद में ऊपर की तरफ जब जाता है देन ये कंसोलिडेट करता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर नीचे आता है तो शॉर्ट मारो, इसको इसी तरीके से ट्रेड करना है। बट अभी के टाइम पे बाय सेल दोनों ही परफेक्ट ऑप्शन नहीं रहेंगे, इसको थोड़ा जाने दो ऊपर की तरफ, धीरे धीरे स्लो सेलिंग करेगा, यहाँ से कहीं से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो सेल के लिए, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई हो गया। अब बीटीसी, बिटकॉइन अपने वीकली एनालिसिस पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। लास्ट टाइम भी हमारी बिटकॉइन के बारे में बात हुई थी बट दैट वाज नॉट सच अ गुड ट्रेड। बट अभी जो ट्रेड बन रहा है वो बहुत बेटर बन रहा है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे इसने डबल बॉटम ब्रेकआउट दे दिया है एंड पुल बैक भी लिया है। सो एनीथिंग अबाउ द जोन 80,000 वी कुड सी बीटीसी अगेन एट 97-98,000 ये होने वाला है। बस अब वो कब वो होगा वही एक देखने वाली चीज है। क्या बिटकॉइन वापस एक बार के लिए कंसोलिडेट करके नीचे आके फिर से ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा या फिर यहाँ से ही कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाएगा, जो भी होगा बिटकॉइन के अंदर बाई पोजीशन रेडी रखो। इसके अंदर आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दे रहा हूँ, आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा दो, वहां पे आप क्या कर सकते हो 1 लाख का कॉल ले लो, ठीक है, दूर का 1-2 महीने दूर का 1 लाख का कॉल ले लो। जैसे ही मार्केट नीचे आके थोड़ा ऊपर भी जाता है ना तो भी आपका जो कॉल है ना इतना ज्यादा डिफ्लेट नहीं होगा एंड बाद में जब मार्केट 1 लाख चले जाएगा वही 100-200 का कॉल आपका ऑलमोस्ट 400, 500, 700, 1000, 2000, 5000 हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम पे। एंड मैं कभी भी क्रिप्टो में अपना ऑप्शंस ट्रेड नहीं करता हूँ, तो आप जो है एक बार ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए जो भी है वेबसाइट के ऊपर जाके डेल्टा एक्सचेंज की टारगेट एंड एसएल लगा लोगे तो वो पता चल जाएगा कि इस तरीके से मार्केट मूव होने वाला है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इथेरियम भी एक बार देख ही लेते हैं। इथेरियम थोड़ा सा वीक लग रहा है बट स्टिल मुझे लग रहा है कि एक बार ये ट्रेंड लाइन टेस्ट करने आएगा एंड यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। सोलाना भी सेम, सोलाना तो भी बहुत ज्यादा वीक तो लग रहा है बट हाँ अगर बीटीसी ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये डबल बॉटम बनाएगा, वरना इफ अगर ये जोन ब्रेक करता है देन एक और लो के लिए रेडी रहना, ठीक है। अगर ये जोन ब्रेक करता है तो मुश्किल है, लेट्स सी अगर होता है तो काफी टाइम से नीचे की तरफ सपोर्ट पे आके ग्रीन कैंडल बना रहा है तो देयर आर हाई चांसेस कि एक बार लिक्विडिटी लेने आए। अगर ये हो सकता है ऐसे ऐसे करके आता है देन नीचे इस तरीके से कुछ सपोर्ट दिखता है तो आप इसको बाइंग साइड देख सकते हो।
तो ये हमारे सारे ट्रेड्स हो गए जिसके अंदर हमने सारे मेजर पेयर्स, मेजर आपको कमोडिटी एंड क्रूड ऑयल के हमने एनालिसिस किया। अगर आपने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इसी तरीके से आपको आगे की तरफ अपडेट मिलती रहे।